तो आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाले हैं। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में बताने वाले हैं। देखिए समझिएगा, आज आप सभी का हनुमान सरस्वती चैनल में स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हम टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे। और मेरा जो क्लास होगा वो 15 से 20 मिनट का ऐसे होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए साथ। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते किसको? हम परिभाषा के तौर पर अगर आपको बताएं तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है ना। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है आर्थिक क्रिया, यहाँ पर आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होगा? देखिए, आर्थिक क्रिया का मतलब हुआ कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हमें आय प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आय यानी पैसा। हम बता रहे हैं वे सारी क्रिया जिसके द्वारा हमें आय प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आय मतलब होता है पैसा। आय मतलब पैसा। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब, आर्थिक क्रिया कहने का मतलब काम। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब क्या? काम, है ना। तो वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय या पैसा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। काम, काम हमको किस किस चीज़ से काम मिलेगा? इंटर होने से, किसी भी तरह का काम करने से, बैंकिंग, संचार, परिवहन, उद्योग, किसी भी काम करने से हमें जो पैसा प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, है ना। अगर कोई अर्थव्यवस्था को परिभाषा पूछे तो यही बताइएगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है ना। उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं को संपादित की जाती है। यह तो गया अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अगर आपसे पूछा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं तो हम आर्थिक क्रिया को परिभाषा लिख देंगे यहाँ पर कि आर्थिक क्रिया, हम लिखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, है ना। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया का परिभाषा क्या है? तो वे सारी क्रियाएं या वे सभी काम, अभी देखो बढ़िया से, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनसे वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है। आय यानी पैसा। आय प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझिएगा, आर्थिक क्रिया कहते हैं। है ना। तो समझिएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया कैसे हो गया? सेवा, उद्योग, है ना, कृषि, सब क्या है? आर्थिक क्रिया ही तो है जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। जैसे सेवा आर्थिक क्रिया है ना, सबसे प्राप्त हो कैसे। अब हम लोग ये जानेंगे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यह बताने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना,
टॉपिक का नाम लिखिए अर्थव्यवस्था की संरचना। हेडिंग लीजिए अर्थव्यवस्था की संरचना। हेडिंग का नाम लीजिए अर्थव्यवस्था की संरचना। टॉपिक का नाम अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी आर्थिक क्रिया के आधार पर, है ना। लिखेंगे कि आर्थिक क्रिया के आधार पर आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। समझिएगा, ये आपका टॉपिक का है आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। लिखे हैं कि आर्थिक क्रिया के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्थिक क्रिया के आधार पर जो हमारे अर्थव्यवस्था होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आर्थिक क्रिया के आधार पर हमारे जो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा लिखिएगा द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा तृतीयक क्षेत्र। है ना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? अब सुनिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को, लिखेंगे कि इस क्षेत्र को, प्राथमिक ना लिखकर लिखेंगे इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो जिसके अंतर्गत आते हैं पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, आदि सभी आते हैं। और इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इनके अंतर्गत आते हैं पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना। समझिएगा, इस क्षेत्र को यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि जैसे कार्य भी होते हैं। अब आता है जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उद्योग कर रहा है, जो किसी के पापा या व्यक्ति उद्योग करते हैं, उसे हम उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं।
उद्योग क्षेत्र किसे कहते हैं ना, तो किसी तो गैस बिजली सब क्या है, उद्योग क्षेत्र है। गैस का उत्पन्न करना, बिजली का उत्पन्न करना सब उद्योग ही तो है। कपड़ा का निर्माण करना सब उद्योग ही ना है। तो द्वितीय क्षेत्र भी क्या कहते हैं कि द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। हम लिखेंगे कि इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है ना, कारखाने, है ना, सब क्या है, गैस, खनिज, गैस, बिजली। इसके अंतर्गत क्या आता है, खनिज, गैस, बिजली, है ना। इसके अंदर अंतर्गत क्या कहते हैं, तो खनिज, गैस, बिजली है। समझिए, हमने बताया। और फिर जो का तृतीय क्षेत्र, तो इसके हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहने का मतलब समझिएगा कि जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को इलाज करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है। उसके बाद में आप क्या दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्र को ना, हम तृतीय क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसलिए हम लिखे कि इस क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या आ गया, जैसे आ गया शिक्षा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे आ गया शिक्षा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। बीमा, व्यापार में आ गया बैंकिंग, है ना। सब बैंकिंग क्या है, बैंक में जाते हैं तो आपको पैसा निकाल कर तो क्या कर रहा है, वो आपका सेवा कर रहा है। बैंकिंग, है ना, बैंकिंग है ना। शिक्षा, बैंकिंग, डॉक्टर के पास जाते हैं तब इलाज कर सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब फिर से हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम अपना ये क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हमने बताया कि आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को क्या और किस नाम कहते हैं, देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पशुपालन, मत्स्य पालन होते हैं। तथा द्वितीयक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है ना। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खनिज, गैस, बिजली का उत्पादन करना जैसे उद्योग क्षेत्र। तथा तीसरा तृतीयक क्षेत्र को, तो इस यानी कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या था, शिक्षा, बैंकिंग, इलाज, जिसके अंतर्गत शिक्षा, बैंकिंग, इलाज। तो आज के लिए यहीं पर, और आप लोग बताइएगा, चाहते थे कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा क्लास कैसा रहा है, और माँ सरस्वती चैनल में आप लोग जुड़कर पढ़िएगा। धन्यवाद।